अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं तारिक खान एक नए छोटे से इंटरव्यू के साथ हाजिर हूं। इस वक्त सबसे बड़ा सवाल दुनिया भर में यह उठाया जा रहा है कि ईरान के पास कितनी कैपेसिटी है इस जंग में सर्वाइव करने की, और इजराइल कहां तक हिट कर सकता है, इस सारे मामले को ईरान को हिट कर सकता है, और ये जो सारा मामला है कितने दिनों तक चल सकता है, और क्या बिला आखिर रजीम चेंज हो जाएगी ईरान में। ये दो तीन सवाल आते हैं जिसका जवाब जो है उस्मान राइस साहब हैं, इंटरनेशनल एक्सपर्ट हैं, बड़ी गहरी नजर रखते हैं मिडिल ईस्ट की इवॉल्विंग सिचुएशन पर, और खासतौर पर ईरान पर, ईरान की टेक्नोलॉजी पर, ईरान के जो इक्विपमेंट है उस पर। उन्हीं को हमने रिक्वेस्ट की है कि हमें थोड़ा सा वक्त दें और बताएं कि ये किस अंदाज से मामला आगे बढ़ने लगे और क्या होने लगा। सर मुझे ये बताइएगा, ये क्या होने क्या जा रहा है, कितनी देर तक इजराइल के सामने ईरान रेजिस्ट कर सकेगा, ईरान की कैपेसिटी क्या है, कैपेबिलिटी क्या है, और ये भी बताइएगा इजराइल कहां तक जाके हिट कर सकता है। सारी तफसीलात सर बताइएगा। जी खान साहब, ये 3 न्यूक्लियर पावर्स ने अटैक लॉन्च किया है ईरान के ऊपर है, जिसमें अभी खबर आ रही है कि बरतानवी तैयारे भी इसमें शामिल थे, अमेरिकन इसमें शामिल थे और इजरायली फोर्सेस थी हैं। और जिस तरीके से उन्होंने 14 घंटे हो चुके हैं इस ऑपरेशन के अंदर, अभी तक कोई वो फिगर जो उनकी लीडरशिप है उसको डिकैपिटेट नहीं किया जा सका, सिवाय पाकपोर की बात की जा रही है जो IRGC के उनके कमांडर हैं या वजीर दिफा की है। लेकिन रजीम चेंज से मुराद क्या है, इसके खदोखाल क्या है? क्या आयतुल्लाह अली खामनाई को डिकैपिटेट करने की बात की जा रही है? तो वो मुतबादल क़यादत तो पहले वहाँ के ऊपर दे चुके हैं, 3 टीयर उनकी मौजूद हैं। और याद रखें, रजीम चेंज उस वक्त होगा जब रजीम का मुतबादल वहाँ के ऊपर मौजूद होगा। 9 करोड़ ईरानी है और वहाँ पे 47 साल का ये रजीम है। फौज में बगावत के कोई आसार नहीं है, हालांकि इसमें कोई शक नहीं है ये रजीम अपनी हिस्ट्री की कमज़ोर तरीन आप कह लें सतह के ऊपर है। वहाँ के ऊपर एहतजाज हो चुके, उसके अलावा 12 रोज़ा जंग अपना वहाँ पे अपना लड़ी जा चुकी। लेकिन आपने जो बात की उनकी कैपेसिटी तो न्यूक्लियर वेपन भी है इसराइल के पास है। इसराइल हर सूरत के अंदर चाहता है, मेरा जहाँ तक मानना यह है, इसराइल इसे न्यू नॉर्मल बनाना चाहता है रीजन के अंदर है। वो फ्रेगमेंटेशन चाहता है रीजन में, बॉर्डर पोरस चाहता है, वो रियासती ढांचे कमज़ोर चाहता है, सिविल अनरेस्ट चाहता है, माशी बहरान चाहता है, और वो यहाँ के ऊपर सर्जिकल स्ट्राइक का पैटर्न हर 6-6, 8-8 माह या साल बाद करना चाहता है। जिस तरह की आप रजीम चेंज की बात कर रहे हैं वो मेरे ख्याल यहाँ पे मुमकिन है। और डोंट टेक माई वर्ड्स है, वहाँ के जो आर्मी चीफ हैं अमेरिका के, जनरल केन, उनकी 4 दिन पहले की लॉस एंजलिस टाइम और वॉल स्ट्रीट के अंदर खबर है कि वो कह रहे हैं यहाँ से टेक होम नहीं मिल सकता, यहाँ के एंड गेम उस तरीके से नहीं जो डोनाल्ड ट्रंप दुनिया के सामने शोकेस कर रहे हैं। तो अगर अमेरिका के वो सरबराह जो क्राकस ऑपरेशन के अंदर बहुत बड़े चैंपियन बने, वो अगर कह रहे हैं कि ईरान के अंदर वो सूरत हाल हमें नहीं फेवरेबल मिल सकती। दूसरी तरफ 28 तारीख को पिछले महीने अमेरिका के वजीर खारजा सेनेट की आर्म्ड हाउस कमेटी के सामने बैठे कहते हैं यहाँ पे रजीम चेंज ऑपरेशन जो है वो बड़ा कम्प्लेक्स है। तो मेरे ख्याल में इन 2 बड़े ओहदेदार जो पेंटागन और साथ में जो व्हाइट हाउस के एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर हैं, उनका ये बयान जो है हमारे लिए मेरे ख्याल में बहुत इंपॉर्टेंट है कि अमेरिका उस तरीके से यहाँ के रजीम को टॉपल नहीं कर सकता। आप चेक करें, जो 2025 की वॉर थी उसके अंदर टॉप टीयर एलिमिनेट होगी, डिसीजन मेकिंग का मैकेनिज्म नहीं था वहाँ के ऊपर। वहाँ पे मुसाद ने ऑपरेशन करके, आपको पता होगा, ड्रोन स्ट्राइक्स वहाँ से लॉन्च कर दी और मुकम्मल तौर पे वहाँ से लॉन्चर तबाह कर दिए जिसके थ्रू वो अटैक कर सकते थे। लेकिन अभी 14 घंटे में खान साहब एक बंदा उस लेवल का एलिमिनेट नहीं हुआ। नो डाउट इन्होंने सदारती कम्प्लेक्स को हिट किया, इन्होंने लीडरशिप का हाउस उसको हिट किया, लेकिन आयतुल्लाह अली खामनाई वहाँ के ऊपर मौके मौजूद नहीं थे। आप वीडियो साथ लगाएं कि सुबह के वक्त जो वीडियोज़ आ रही थी उसमें ईरानी सड़क पे पैदल चल रहे हैं, साइकिल पे चल रहे हैं और पीछे सारा धुआं है। इस वक्त वो मुल्क जिसने हमला किया वो ज़्यादा पैनिक है, वहाँ के ऊपर शेल्टर में लोग हैं, उन्हें कोई समझ नहीं आ रही। मुझे लगता है ईरानी क़यादत ने मैसेज दिया है कि हम हमले को जज़ब करने की, ऑब्जॉर्व करने की सलाहियत रखते हैं, हमारे पास एपेटाइट है, हम चीज़ों को मैनेज कर देंगे, लेकिन हम मुज़ाकरात की टेबल पर सरेंडर नहीं करेंगे। और मैं आपको बताऊँ, उन्हें पहले दिन से पता ये मुज़ाकरात ढकोसला है, ये स्मोक स्क्रीन है, अमेरिका तैयारी कर रहा है। आप चेक करें किस तरीके से 6 घंटे के अंदर उन्होंने टारगेट को इंगेज किया है। उन्होंने अबू धाबी को अपना धमाकों से जो है वहाँ पे गूंज आ रही है। कुवैत के अंदर चेक कर रहे हैं, कतर में अल हदीद बेस को उन्होंने अटैक किया, इसी तरीके से उन्होंने कुवैत को किया है। तो मेरे ख्याल में जिस सोफिस्टिकेटेड तरीके से उन्होंने इंगेज किया और अभी आप बनाए हुरमस बंद करने की इतलात आ रही हैं, मेरे ख्याल में ईरानी रजीम पूरे तरीके से तैयार था। और एक और चीज़ है, इंफॉर्मेशन वॉरफेयर, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर, ये तो होगी साइड पे, साइकोलॉजिकल वॉरफेयर, असाब और नफसियाती जो जंग ईरानी अवाम ने और जो वहाँ की सियासी क़यादत ने दिखाई है, मेरा ख्याल है वो चीज़ दूर दूर तक आपको इसराइल के एंड के ऊपर नज़र नहीं आती है। और 85% अवाम जो अमेरिका के लीडिंग थिंक टैंक के सर्वे हैं वो नहीं चाहते थे कि अमेरिका वहाँ पे अटैक लॉन्च करे। इसीलिए सेनेट की अभी की इस वक्त की खबर है कि कमेटी कह रही है हमें फ़ौरन से पहले ब्रीफ किया जाए कि वहाँ पे ऑपरेशन के अहदाफ क्या हैं, क्या वो हासिल हो पाए। मेरा ख्याल में अगर 10 से 15 अमेरिकन फ़ौजी ताबूत में लपेट के पहुँच गए
तो वही होगा जो वियतनाम की जंग के बाद हुआ था। अमेरिकन इसे बर्दाश्त नहीं करेंगे। डोनाल्ड ट्रंप ने धोखा दिया है मैगा को, अपनी मेक अमेरिका ग्रेट अगेन जो उनकी बेस थी उसको। उन्होंने सुन्नी वर्ल्ड को धोखा दिया है, कतर में जो अटैक लॉन्च करवाया। और एक और चीज़, हान साहब, मैं आपको यकीन दिलाता हूँ, इजराइल और अमेरिका का मंसूबा है कि शिया वर्ल्ड को सुन्नी वर्ल्ड के सामने खड़ा कर दिया जाए। पूरा वेस्टर्न प्रेस लिख रहा है ईरान ने हमला कर दिया सऊदी अरेबिया पे। उसने हमला सऊदी अरब पे नहीं किया, उसने कतर पे नहीं किया, उसने यूएई पे नहीं किया, उसने उन मुल्कों के अंदर इनकी मिलिट्री बेसिस को टारगेट किया जो लिजिटिमेट टारगेट। और मैं आपको और बताऊं, ये जब हमले खत्म हो जाएंगे, अगर मामला नॉर्मल हो गए, तो ये तमाम सुन्नी वर्ल्ड सोचेगी कि ये मिलिट्री बेसिस तो हमने अपनी हिफाजत के लिए बनाई थी, ये तो एसेट बनने की बजाय हमारी लाइबिलिटी बन गई है, ये तो उल्टा हमें अपना अटैक हो रहा है। तो मेरे ख्याल में लार्जर पिक्चर ये है कि कमज़ोर रियासती ढांचे सुन्नी वर्ल्ड के और शिया वर्ल्ड के इसराइलियों के मफाद के अंदर है। डोंट टेक माई वर्ड्स। नफ्ताली बेनेट 2021 के अंदर उनके वज़ीर आज़म गुजरे हैं, बड़े हार्ड लाइनर थे। उन्होंने पिछले हफ्ते अमेरिकन ज्यूज से बात करते हुए तेल अवीव में कहा कि शिया एक्सिस हमने बर्बाद कर दिया, अब सुन्नी एक्सिस की बारी है। और उसके अल्फाज क्या हैं, अगला ईरान तुर्की है। और तुर्की किसके साथ जुड़ा हुआ है? उसने कहा कतर और पाकिस्तान के साथ। और पाकिस्तान के एटमी असासों की भी उसने नफ्ताली बेनेट ने बात की है। ये कवरेज है, आप चेक करें, इंडियन अखबारात ने इसे बड़ा चढ़ा के बयान किया। और उसके बाद नरेंद्र मोदी वहाँ के ऊपर जाते हैं। ये सारी चीज़ें हमें समझने की ज़रूरत है। यूएई, इंडिया, इजराइल और ये वो जो दस्तारबंदी वहाँ पे करते फिर रहे हैं मुल्ला मुत्तकी, इस बड़ी ट्रेजेक्ट्री में अफगानिस्तान भी अब शामिल कर लें। पाकिस्तान के दरवाजे के ऊपर वॉर लेके आने की तैयारी की जा रही है। आप चेक करें, रजीम तमाम गिरा दिए गए हैं और आहिस्ता आहिस्ता वॉर हमारे दरवाजे पे। ईस्टर्न बॉर्डर इंगेज है, वेस्टर्न बॉर्डर हमारा हॉट हुआ पड़ा है। और वहाँ के ऊपर ये तमाम ग्रुप्स जो हैं इकट्ठा अपना कर रहे हैं। BLA, मजीद ब्रिगेड, दाइश खुरासान ग्रुप, TTP, तालिबान और इनका सरगना, इनका माई बाप नरेंद्र मोदी वहाँ के ऊपर। वहाँ पे नवंबर में एम्बेसी इंडिया की ओपन हो चुकी हुई है, राह हेडक्वार्टर बना चुकी हुई है। और हर सूरत के अंदर पाकिस्तान के इंटरेस्ट को वहाँ पे डैमेज करेंगे। और दूसरी तरफ यहाँ से 909 किलोमीटर का बॉर्डर जो टच करता है, वहाँ के ऊपर भी अगर हालात तवालत पकड़ते हैं तो मुझे लगता है स्पिल ओवर हो सकता है, जो पाकिस्तान अफोर्ड नहीं कर सकता किसी सूरत में। पाकिस्तान के 2 सूबे साइमल्टेनियसली इंसर्जेंसी की लपेट के अंदर हैं। एक का ताल्लुक है ईरान के साथ जो बॉर्डर टच करता है, बलूचिस्तान, आपको पता सूरत हाल, और दूसरा KPK जो कि वहाँ के ऊपर है। मुझे लगता है पाकिस्तान को इंटरनली ब्लीड करने की मुकम्मल तैयारी कर ली गई है। और हम देखेंगे बखर में जो अटैक हुआ है, ये एक तरह का सिग्नल है एसिमेट्रिकल वॉरफेयर का, कि रमज़ान के अंदर अल्लाह ना करे हमारी मसाजिद में, बाज़ारों में लोगों को शॉपिंग करते टारगेट किया जाए। लेकिन गुरिल्ला वॉरफेयर के तहत मुझे लगता है कि तालिबान ये करने से कोई चूकेंगे नहीं है। तो पाकिस्तान को आप समझें कि चौमुखी लड़ाई का सामना है। और उसी के अंदर, उसी कॉन्टेक्स्ट में आपको इस वॉर को भी देखना पड़ेगा। आप देखें इसराइल ने कोड नेम क्या रखा ऑपरेशन का, उसने रखा है लायंस रोर। और पिछले ऑपरेशन का नाम क्या था? राइजिंग लायन। और ये वही सिंबल्स हैं जो कि 79 के इनकलाब से पहले वहाँ के ईरानी झंडा जो है, पर्शियन जो एम्पायर की बात करता है, उससे मुताल्लिक है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं इन्होंने क्या रखा है, इन्होंने रखा है फतह खैबर। याद रखें, ये आइडियोलॉजिकल फ्रेमवर्क के अंदर मैं इस पूरी वॉर को देखता हूँ, एक तरफ हैदर है, एक तरफ मरहब है। तो इसलिए, और नारा क्या लगाया अली खामनेई ने कि हुसैन को जिल्लत कबूल नहीं थी, मौत कबूल थी, और खामनेई को जिल्लत कबूल नहीं, मौत कबूल है। तो मेरे ख्याल में कोई दूर दूर तक ना सोचे कि रजीम किसी सूरत में सरेंडर करेगा। और हम चाहते हैं कि चीज़ें जो हैं मटीरियलाइज हों। UN सिक्योरिटी काउंसिल 4 बजे चंद घंटे बाद वहाँ के ऊपर जा रही है इजलास करने, लेकिन नो डाउट कुछ नहीं होगा, हमें पता है अमेरिका वीटो कर देगा जी।